स्वागत है आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल में। आज हम जानने जा रहे हैं वो लंबी उंगलियां वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है। समुद्र शास्त्र, हमारे जो प्राचीन समुद्र शास्त्र है उनके अनुसार लंबी उंगलियां वाला व्यक्ति बहुत ही अच्छे होते हैं, चरित्रवान होते हैं, गुणवान होते हैं, दूसरे के भला चाहने वाले होते हैं, अच्छे साधु संत होते हैं। उनका जीवन का मकसद ही धर्म करना और लोगों का कल्याण करना, दूसरों का हित चाहना, झूठ ना बोलना, ईमानदारी से रहना, ईमानदारी की कमाई खाना, ये सब लंबी उंगलियां वाले की विशेषताएं होती है। ठीक है, अब लंबी उंगलियां वाले जब आपकी हथेली की लंबाई ले लो, इस हथेली की लंबाई जितनी है उससे ज़्यादा अगर आपकी उंगलियों की लंबाई आ रहा है तो फिर आप लंबी उंगलियां वाले व्यक्ति हो। ऐसे देखने में भी पता चलता है, जिसकी उंगलियां थोड़ी पतली हो और देखने में लंबी हो तो फिर वो लंबी उंगलियां वाले व्यक्ति में आते हैं। इनको वाटरी शेफ टाइप का लोग भी कहा जाता है, जो वेस्टर्न पामिस्ट्री उसमें। और लंबी उंगलियां वाला व्यक्ति का एक खासियत ये होता है कि वो दूसरों के दुख दर्द को समझ लेते हैं, दूसरों का दुख दर्द देख ही नहीं पाते, ये इनकी कमज़ोरी होती है। ठीक है, बहुत दयालु होते हैं, दया करना इनके स्वभाव रहते हैं। दधीची ऋषि जो है ना, जिसने अपने अस्थियाँ दे दी थी, अपने जान की कुर्बान कर दी थी देवताओं के लिए, ऐसे स्वभाव के होते हैं। और किसी बाबा जी आपको देखने को मिले और उन बाबा जी की उंगलियां बहुत लंबी लंबी हो और पतली सी हो तो फिर उनके पैर पकड़ लेना, क्योंकि वो सच्चे बाबा जी है। पतली लंबी उंगली वाले व्यक्ति ही अच्छे साधु होते हैं, जैसे सियाराम बाबा, नीम करौली बाबा, जितने भी सच्चे साधु हिंदुस्तान में हुए उन सभी की उंगलियां पतले और लंबे थे। आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते। छोटी उंगलियां वाला व्यक्ति कभी भी अच्छे साधु नहीं बन सकते समुद्र शास्त्र के हिसाब से। ठीक है, तो लंबे उंगलियां वाला व्यक्ति हमेशा ईमानदार होता है, सच्चा बोलने वाला होता है, दूसरों का दुख दर्द में सहायता देने वाला होता है, साथी भाई के अपने मित्रों के लिए टाइम निकालने वाला होता है। ठीक है, और स्त्री के हाथ में लंबी उंगलियां होना एक चीज़ बुरा बताता है कि अगर उस स्त्री शादीशुदा स्त्री है, उसकी उंगलियां ज़्यादा लंबी है तो उसको दूसरे पुरुषों से बातचीत नहीं करना चाहिए, क्योंकि चरित्रहीनता के दोष उस पर आ जाती है। पतली उंगलियां वाले, लंबी उंगलियां वाले स्त्री जल्दी दूसरों के बातों में आने वाली होती है, ऐसा समुद्र शास्त्र का कहना है। लेकिन पुरुषों के हाथ में अगर पतलियां उंगली है, लंबी उंगली है, तो फिर ये लोग अच्छे ईमानदार देशभक्त भी बन जाते हैं। और जो बीच की उंगली है और ये और ज़्यादा लंबा हो, लंबी उंगली भी हो, पतली भी हो, और बीच की जो उंगली है, मिडल फिंगर है, वो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो, फिर तो ये साधु ही बन जाते हैं। संन्यास की प्रवृत्ति इनमें आ जाती है। परिवार से विरक्त होना, संसार से विरक्त होना, अकेले रहना, अध्ययन करना, ध्यान करना, भगवत चिंतन करना, भजन करना इनकी आदत बन जाती है। तो ये लोग बहुत अच्छे सन्यासी, बहुत अच्छे साधु, बहुत अच्छे संत हो ही जाते हैं अगर उंगलियां लंबी पतली हो। ठीक है, तो आप किसी भी आदमी की पतली उंगलियां, लंबी उंगलियां देखकर ये पता कर सकते हैं कि वो दया से भरा हुआ आदमी है, उसमें करुणा है, दया है, वो दूसरों का भला चाहने वाला आदमी है, सच्चे अर्थ में वो साधु है, सच्चे अर्थ में संत है, सच्चे अर्थ में वो साधक है। ठीक है, तो इस तरीके से समुद्र शास्त्र का मानना है कि पतली उंगलियां, लंबी उंगलियां वाले व्यक्ति ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा भावुक, ज़्यादा दयालु, सहनशील और ज़्यादा करुणा करने वाले होते हैं। ठीक है, छोटी उंगलियां वाले व्यक्ति के कंपैरिजन में, और छोटी उंगलियां वाले व्यक्ति कभी भी अच्छे साधु बन नहीं पाते, बन नहीं सकते, ऐसा समुद्र शास्त्र का कहना है। क्योंकि छोटी उंगलियां वाले व्यक्ति हमेशा संसार की ओर आकर्षित रहते हैं, वो लोग ढोंग ज़्यादा करते हैं, पाखंड ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ज्ञानवर्धक हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।